10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोस्ट से गौरवमय जहाज टाइटैनिक अपनी पहली सफर के लिए समुद्र में रवाना हुआ तो फिर वापस नहीं लौटा। 52,310 टन वजनी टाइटैनिक जहाज 14-15 अप्रैल की रात 11:40 पर बर्फ के विशाल टुकड़े से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद ही डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा यात्री मारे गए थे। जहाज पर 2224 यात्री सवार थे। 1 सितंबर 1985 आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया और समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। यह 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा था। जहाज पर सवार 13 जोड़े हनीमून सेलिब्रेशन के लिए यात्रा पर निकले थे। टाइटैनिक की सीटी की आवाज 11 मील दूर से सुनी जा सकती थी। 20 नॉट्स यानी 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे टाइटैनिक को रोकने के लिए इसके इंजन को पूरी रफ्तार से उल्टा चलाने की जरूरत थी। इतनी रफ्तार पर भी यह आधे मील की दूरी में रुक सकता था। फर्स्ट क्लास टिकट का रेट करीब 2.6 लाख रुपए यानी $4,350, जबकि सेकंड क्लास के टिकट का रेट करीब 1 लाख रुपए यानी $1,750 और थर्ड क्लास के टिकट का रेट $1,800 यानी $30 था। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज अन्य लोगों के साथ नहीं मरे। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए। 1997 में एक फिल्म आई थी जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में $75 लाख, करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि फिल्म को बनाने में $20 करोड़, करीब 12 अरब रुपए का खर्च आया था। यह फिल्म कमाई के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मॉडक ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को इंजन रिवर्स लाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था। लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे आता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी थी जिसका चाबी गुम हो गई थी। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि वो और कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज, विज्ञापन, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेनू तक सब कुछ छपता था। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40,000 टन आलू, 1500 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी का खपत होती थी। टाइटैनिक की 4 चिमनियां थी। इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी। ये जहाज को और मजबूत और खूबसूरत दिखने के लिए लगाई गई थी। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। ये 100 फुट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया क्योंकि इसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। मिल्विना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गए। यह टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इनकी उम्र 2 महीने थी। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।